ये जो केस है, इसमें शोल्डर में इंजरी हुई थी और फ्रोजन शोल्डर हो गया था। इसके साथ-साथ उनको वेरिकोज़ वेन भी था, उसके साथ उनको नी प्रॉब्लम भी था। असल में होता क्या है कि वेरिकोज़ वेन होने के कारण ब्लड सप्लाई ना होने से नी पेन भी हो जाता है, सीवियर आर्थराइटिस भी हो जाता है। तो ऐसे में न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि डाइजेशन को ठीक करते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन को ठीक करते हैं प्रेशर के थ्रू और उसके साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से जो डैमेज सेल है उनको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिसके कारण वेरिकोज़ वेन ठीक हुआ, नी पेन ठीक हुआ उनका और उसके साथ-साथ जो इंजर्ड सेल थे शोल्डर के, उनको भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिलने के कारण फ्रोजन शोल्डर भी उनका ठीक हो गया। तो ये है न्यूरोथेरेपी और उसका रिजल्ट। పూజనీయులైన గురూజీకి నా పాదాభివందనాలు. గౌరవనీయులైన కమలేష్ దీదీకి, నిలేష్ భయ్యాకి నా మనస్ఫూర్తిమైన వందనాలు. తోటి గౌరవనీయులైన సీనియర్ థెరపిస్ట్‌కి నా వందనములు, నమస్కారములు. తోటి న్యూరోథెరపిస్టులకి फ्रेंडली हेलो. अब शेड्यूल में मेरा नाम है श्रीदेवी. अभी मैंने जो बात किया है, तो कोई बता सकते हैं मैं कौन सी लैंग्वेज में बोली हूँ? तेलुगु. Proudly I can say that I am the first Telugu speaking neurotherapist. So I'm from basically Hyderabad, Telangana, but आधार कार्ड में मेरा एड्रेस तेलंगाना हैदराबाद है, लेकिन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स 2 है अभी, आंध्रा एंड तेलंगाना, वहाँ से मैं हूँ. सो अभी मेरा केस है वेरिकोस वीन्स, मीन मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे. मेन वेरिकोस वीन्स, नी पेन, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर. तो ये पेशेंट, इनकी मदर 94 इयर्स ओल्ड की है, उनको पार्शियल पैरालिसिस हुआ था. तो मैं तब नहीं थी, तो 10 डेज उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाए थे. तो फिजियोथेरेपी से कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी. तो 10 डेज के बाद मैं आई थी और ट्रीटमेंट दिया. फर्स्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट डे, सेकेंड डे मॉर्निंग ट्रीटमेंट, आफ्टरनून इवनिंग ट्रीटमेंट दिया है. वो मेरे नेबर्स है. तो मैं ट्रीटमेंट दे के नीचे आई हूँ, तो इंटरकॉम से मुझे फोन आता है, आंटी ने अपने आप से खुद से उठ के दोनों पैर नीचे लगा के बैठे हैं. तो ये केस मैंने लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था. तो इनको इनको 2 बेटियां हैं. तो एक हैदराबाद में रहती है, दूसरी वाली बड़ी वाली यूएस में रहती है. तो वो मदर को देखने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए यूएस से आई थी. तो वो इतना चौंक गई थी, ऐसे कैसे 10 दिन न्यूरो फिजियोथेरेपी किए, कुछ भी नहीं हुआ है, और 3 सेशन में ऐसे कैसे हो गए, वो इतना क्वेश्चन मार्क्स. एंड देन फॉर पास्ट आई थिंक 30-35 इयर्स शी इज बीन इन यूएसए. सो वो पूरे क्वेश्चंस लेके आए थे. तो बातों बातों में वो पूरे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. ऐसा है कि एक पेशेंट, एक फैमिली से हमें आए, अगर रिजल्ट मिला, तो उनका फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, वो सब हमारे पेशेंट्स हो जाते हैं. तो वो बातों बातों में बोल रही थी, मेरा उनका बस ये प्रॉब्लम था, मैं अपना शोल्डर यहाँ तक ही उठा पा रही हूँ, बाद में वो ऊपर नहीं जा रही है, क्या करना है. तो मैं बोली हूँ, आप एक बार सेशन आ जाइए, पूरा मैं, मतलब आपको दिख रहा है खाली शोल्डर पेन, मुझे और कुछ देखना है, तो एक सेशन आप आइए देखिए. तो वो आए. तो जब मैंने हिस्ट्री सब निकाली, उनको एग्जामिन किया, तो उनको भी पता नहीं था उनका नी में कितना प्रॉब्लम है, और उनको वेरिकोस वीन्स है करके उनको पता भी नहीं था. जब मैंने बताया, फोटो निकाल के आपको दिखाऊंगी, तो वो देख के चौंक गए, मेरे पैर ऐसे है क्या. क्योंकि ज्यादा तक हम अपने बॉडी को इतना अच्छी तरह से नहीं एग्जामिन करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं. तो ऐसा ये केस मेरे पास आया है. ये उनका कंसेंट मैंने लिया है. इनका हिस्ट्री है, नो डायबिटीज, थायराइड, नो अदर एनी प्रॉब्लम्स, ओनली शोल्डर पेन शी वाज हैविंग. So after examining, I could find out that she has a varicose veins, and then because of that she has
फर्स्ट उनको जो भी हमारे पेन पॉइंट्स है वो डायग्नोस किया है, पेन पॉइंट्स के हिसाब से उनको समझाया है न्यूरोथेरेपी क्या है, पेन पॉइंट के हिसाब से एक एक दिन में हमने कैसे ट्रीटमेंट बदलते हैं, क्योंकि उस दिन का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है उनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो वैसे मैंने उनको समझाया, ऐसे ही हमने ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट गिवन, फर्स्ट मैंने उनको यूडीएफ तो नहीं था, तो फर्स्ट मैंने इंजरी ट्रीटमेंट, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद यूडीएफ नॉर्मल आ जाए नॉर्मल, एसिड ट्रीटमेंट भी दिया है उस दिन के हिसाब से, पेन पॉइंट्स के हिसाब से। उसके बाद लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे आई यूज्ड टू गिव, and then J heparin I used to give, J heparin, P heparin I used to change, and then 125 DCC because she stays in USA and there it snows and no sun exposure, so उनको कंपलसरी 20-30 मिनट्स सन में एक्सपोज होना है। उसके साथ साथ में वीक में वंस और ट्वाइस 125 DCC देती थी टिल ट्रीटमेंट। थोड़ा सा उनका लिंपिंग शुरू हुआ था स्टार्टिंग स्टेज, तो टिल ट्रीटमेंट भी दिया है, 11 लेफ्ट मेडुला दिया है into 3 सुधाकर ट्रीटमेंट, नी कैप फ्री ट्रीटमेंट, डेली ऑर्गन क्लियरेंस आई यूज्ड टू डू, एंड देन बॉटम ऑफ फीट आई यूज्ड टू डू। आफ्टर द सेशन शी यूज्ड टू फील सो गुड। फर्स्ट सेशन में ट्रीटमेंट होने के बाद कम से कम मुझे 15 मिनट उनको छोड़ देती हूँ क्योंकि वो रिलैक्स होते हैं, तो ऐसा मैंने उनका दिया है। ये ट्रीटमेंट वो यूएसए से आते थे, 2 महीने इंडिया में रहते थे, फिर 1 महीने के लिए चले जाते थे, फिर आते थे 2 महीना 1 महीना रहते थे। इसके बीच में बेटी की शादी वो सब हुई थे, वो बहुत प्रेशर में थी, बहुत एंग्जाइटी है, तो अभी भी इंडिया में है, रिसेंटली आई है, तो अभी वो मैनेजमेंट के लिए वो ट्रीटमेंट ले रही है। बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट, दिस इज आफ्टर 10 सेशंस, दैट इज आफ्टर 30 सेशंस। बिफोर द ट्रीटमेंट वो इतना ही उठा पाती थी, मतलब ऐसा, और सपोर्ट से वॉल से उतना तक होता था। सो आफ्टर द ट्रीटमेंट नाउ शी कैन कंप्लीटली लिफ्ट हर हैंड। I'm Koveshwari Acharya, and I am living in Milwaukee, Wisconsin, in the US. For the last 2.5 years, I've been here with my mom, who had a mild stroke and some dementia, and I've been doing a lot of caregiving with her. So when I came here, I had come with a very bad frozen shoulder that was a result of an accident, a small accident. And my range of motion was very little. I could barely move it up to there. And with Dr. Sridevi's neurotherapy treatment, I have been actually able to increase this range to a large extent, and it's almost pretty much normal now. And as a result of that, I'm able to lift my mother and put the weight on either shoulder, whereas before I felt like I had only one hand, and now I have two hands, and that's a tremendously freeing experience. I went on to take some treatment for my knees as well, because that has also been taking a lot of the load when I lift my mom up every day. And there's always been a pain, and in the night there's a lot of throbbing going on. And so I've been using this therapy for a maintenance program, and I think without it I would probably have not been able to do a lot of the things that I have been able to do. As a third little thing that we added on, it's not a little thing, but that was not the focus. My varicose veins have also improved, so that's like an icing on the cake. And so with the frozen shoulder, the knees, as well as the varicose veins, the quality of my life has improved, but then that's also improved the quality of how I take care of my mother. And I'm hoping that I can go on to do other greater things, like going for hiking and going for long walks, which is something that I used to do, but for the last 2 years I really haven't been able to do it. I haven't also been able to climb upstairs without having a pain in the knees, and so I'm looking forward to taking more of this treatment, and I'm very excited about this. I've been telling all my friends about it, and people who are not well in Bangalore and Hyderabad and in the US, I'm like, this is the greatest thing since sliced bread for me.